वो तो ठीक है बीजान, अगर मैं परीसा को अकेला नहीं जाने दे सकता तो इसे कैसे जाने दूं? पता नहीं वहां जाकर कैसे किस हाल में रहेगी और किसके साथ रहेगी। अगर मेरी लड़के ने जबान खोली ना तो मैं तो क्या, तुम भी जाओगे। और हाँ, मेरे ठिकाने पाने की कोशिश मत करना, मैंने अपना ठिकाना तब्दील कर दिया है। नादिया बाजी किस तरह भाई की बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी, सारी तैयारियां करके हम सबके साथ उनको सरप्राइज देती थी। छोटी सी उम्र में मैंने जिंदगी की जंग शुरू कर दी थी, फिर एक के बाद एक जीत मुझे मिलती चली गई और फिर एक एक करके हर चीज हारता चला गया। अब लगता है कि जिंदगी की ये जंग भी मैं जल्दी हार जाऊंगा। आज मैंने बहुत दिल से याद किया है तुम्हें नादिया, सही थी तुम और मैं बिल्कुल गलत थी। मेरी गुड़िया से मुझसे ज्यादा तुम प्यार करती थी, खुद को, अपनी मोहब्बत को उस पर कुर्बान कर गई। मुझे तुम्हारी जरूरत है, वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। शुक्र है जब मैं शादी करके जाऊंगी इस घर में तो सुंदस जा चुकी होगी। तौबा है, तुम्हें वो बेचारी क्या कह रही है? 1 साल बड़ी हो मुझसे, फिर भी लोगों को समझना नहीं आता तुम्हें। इतनी तेज है ना वो सुंदस की बच्ची। और वो बेगम आपा और मेरी मम्मी, उनको भी कम मत समझना। तौबा तौबा। अल्लाह रहम करे, पता नहीं तुम उस घर में जाके क्या करोगी। एक एक को सीधा कर दूंगी। अपनी फ्यूचर प्लानिंग मुझे मत बताओ, मैं अम्मा को दूध के साथ दवा देने जा रही हूँ। ये भी ना बहुत भोली है, पता नहीं कब बड़ी होगी। भाई आप पूरी रात सही तरह से सोए नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुड़िया, बैठो। मैं तो इतनी गहरी नींद सोया कि कोई ख्वाब भी नहीं आया मुझे। आपको पता है आज मैंने नादिया बाजी को ख्वाब में देखा था। भाई क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मालूम कर सकें वो कहाँ है? सुबह सुबह सैरिश की कॉल आई थी, तुम लोगों का पूछ रही थी। कैसी है वो? बहुत खुश थी, उसने नंबर दिया है, तुम लोग बात कर लेना। गुड़िया लो नंबर, अभी कॉल मिलाओ, अभी मिलाओ, बात करते हैं उससे। अभी बात कर लेते हैं। दीजिए आप नाश्ता लेना है। अच्छा। हेलो, कैसी हो? भाई भी बिल्कुल ठीक है। गुल कहाँ है? तुम फिर आ गए? मैंने पूछा गुल कहाँ है? सो रहा है वो। ऊपर है ना? सुनो सुनो मेरी बात, रुको। रवि, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे गुंडे पेश के मुझे मरवाने की? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो ये? अपने बेटे को समझा लो, ये बदमाशी मुझे दिखाने की कोशिश ना करे। रबी, गुल, रबी, 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 रबी यार मेरी बात सुनो यार, मैंने किसी को नहीं भिजवाया तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें गलतफहमी हुई है यार। गुल, क्या है ये सब कुछ? क्यों हमारे घर में गुस्सा चला आता है, हमें धमकियां देकर जाता है? तो क्या करूं मैं? थाने जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ, उसे बंद करवाओ। हमारी जिंदगी का सुकून हराम कर दिया उसने। पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता मैं? क्यों नहीं जा सकते? अभी जिस चीज के बारे में ना पता हो ना बोला करें आप। पता नहीं गुल, तुम्हें किन चक्रों में फंसाया हुआ इसने। शुक्र अदा करो कि घर पे कोई नहीं था, ये शादी वाला घर है। अगर कोई मेहमान होता और ये गुस्सा चला आता, ऑल फॉल बक दे, तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जानी थी। खामोश हो जाए, खुदा के लिए खामोश हो जाए।
एक तो उसने पागल कर दिया, ऊपर से आपने बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया मेरा। आप जाए यहाँ से अम्मी। संभालो खुद ही। मैं तो खुद को तुम्हारा एक मजबूत सहारा समझता था, और आज मैं तुम्हारे सहारे बैठा हूं। आप आज भी मेरा बहुत मजबूत सहारा है भाई। मगर तुम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत और बहादुर हो गई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं वाकई बहुत बहादुर बन गई। हाँ, वो तो आप हैं, मगर तुम हंस क्यों रही हो? भाई हंसने वाली बात इसलिए है क्योंकि रात को जब मैंने अलमारी खोली ना, उसमें से एक कॉकरोच निकला। आपको याद है मैं कॉकरोच से कितना डरती थी? पूरा आसमान सर पे उठा लेती थी, और आप आते थे उसको 1 सेकंड में मार के चले जाते थे। मैं वही हैरान होती थी कि भाई को डर क्यों नहीं लगता कॉकरोच से। लेकिन रात को तो तुम्हारे चीखने की आवाज नहीं है मुझे। क्योंकि मैंने उस कॉकरोच को खुद ही मार दिया 1 सेकंड में। सच? देखा मैं कितनी बहादुर हो गई। भाई आज शाम को आप मेरे साथ वॉक पे जा रहे हैं पार्क में। गुड़िया, उसकी क्या जरूरत है? भाई जरूरत है। इस छोटे से अपार्टमेंट के बंद कमरों में रह रह के सही नहीं हो सकते। आपको फ्रेश एयर की जरूरत है, आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, रवि आ जाएगा तो चलेंगे। क्यों रवि क्यों? तो वो जगह दूर है, दूसरा तुम अकेली कैसे संभालोगी मुझे? सही है, अब आपको मुझसे ज्यादा उस रवि पर भरोसा हो गया। इस मामले में तो उस पे ज्यादा। दुनिया के सारे दुख झेलने के बाद भी दोनों के होंठों पे हंसी बिखरी हुई है। खुदाया अब उन्हें जिंदगी में कोई दुख न दिखाए। हाँ बोलो जल्दी। अरे गुल, मुझे तुम्हारी दुल्हन को मुंह दिखाई में देने के लिए अपनी तरफ से मुझे कुछ लेना है, तो मुझे मार्केट ले चलो। तो मैं क्या करूं? अपनी मियाँ के साथ जाओ? हाँ, जैसे तुम नहीं जानते उनके मिजाज आजकल कितने बिगड़े हैं। कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं है वो। कोई बात करते तो ऐसा लगता है कि मुंह से आग उगल रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, तुम ले चलो। वो मुझे कहेंगे भी तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो? अम्मी के साथ चली जाओ ना तुम। गुल, अम्मी के साथ जाने के लिए ही आई थी, लेकिन वो ड्राइवर को लेकर निकल गई मार्केट। अब मैं क्या करूं? इसलिए तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, ले चलो। वो चली गई हैं, तुम भी चली जाओ। गुल, ये जो तेवर है ना तुम्हारे, ये तुम अपनी बीवी के लिए बचा के रखो। वो आने वाली ना, उसे दिखाना, समझे? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ, लेके चलो मुझे। आ रहा हूँ। आ ही ना जाऊं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, बहुत खूबसूरत। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे ये बताने के लिए फोन किया था आपने? नहीं। तो फिर? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे मुंह दिखाई में क्या तोहफा देंगे? यकीनन कोई अच्छा तोहफा ही दूंगा। बल्कि अम्मी और खाला तो लेकर भी आई हैं कुछ आपके लिए। मम्मी और खाला क्यों? आपको मुझे तोहफा देना है, आपको खुद खरीद के लाना चाहिए। तो मैंने सोचा वो बड़ी हैं। बड़ों का एहतराम अपनी जगह, बट तोहफा लेना और देना मेरा आपका पर्सनल मैटर है। वैसे आपको चाहिए क्या, ये बता दें आप। वो जो आप मुझे खुद साथ चलकर दिलाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आपको पिक कर लेता हूँ घर से, अगर आंटी को एतराज ना हो तो। नहीं, उनको दुआ संभाल लेगी, आप बस जल्दी से आ जाएं। ओके बाय। यार बच्चों के साथ भी तो जाना था, कटा देते हैं।
गुल, आपको गाना आता है? गाना तो बिल्कुल नहीं आता। आपको पता है मुझे गाना गाने का और डांस करने का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, कल हमारी मेहंदी है, आप उस पर डांस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो। मुझे भी साथ देना पड़ेगा। कल भी और उसके बाद सारी जिंदगी। अरे सरकार, सारी जिंदगी तो साथ देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, वो गाना सुना रही थी आप यहाँ अभी? कुछ कोई जगह है गाना सुनाने की? मैं भूल गया था, ये गाने की नहीं खाने की जगह है। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। राइट। दूध छोड़ा प्लीज। थक गए होगे काफी तुम। हाँ, कमरे में बैठ बैठ कर तबीयत अजीब बेजार सी हो गई थी। घर से बाहर नहीं निकलता तो इतनी जल्दी ठीक ना होता मैं। क्यों गुड़िया? जाओ बीजान से कहो अच्छी सी चाय बना कर दें। भाई, मैं आप दोनों के लिए बहुत अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। किसके पीछे भाग रहे थे तुम? कब? कौन था वो? कौन आली? क्यों छुपा रहे हो मुझसे? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तो फिर बता क्यों नहीं देते? असल मामला क्या है? 2 आदमियों को भेजा गया था मेरे घर पर मुझे मारने के लिए। कौन थे वो लोग? किसने भेजे थे? गुल ने। एक्सक्यूज मी भाई, ये इसके प्राइस क्या है? सर ये 2,75,000 रुपीज। बट गुल, ये मुझे पसंद नहीं है। ये हाँ नहीं, ये देखो सर, इसके प्राइस क्या है? सर ये 3,75,000 रुपीज का है। कितना खूबसूरत है ये। गुल, गुल मुझे यही लेना है। हाँ? ये जी। ओके, भाई से पैक कर दें। गुल इतना घटिया इंसान हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो इससे भी घटिया इंसान है आली। मैंने परिसा को मना करने की कोशिश की थी मगर उससे मना कर नहीं पाया। तुम कोशिश करना कि वो गुल के सामने ना जा पाए। क्यों? क्यों जाएगी उसके सामने वो एक्चुअली आली, जब तुम बेहोश थे तो परिसा काफी परेशान थी, दुखी थी, इसलिए गुस्से में आकर वो वहां चली गई थी। ऐसा क्यों किया उसने? लेकिन परिसा वहां पे अकेली नहीं गई थी, मैं भी गया था उसके साथ, और जिसकी वजह से गुल ने सब कुछ करवाया मेरे साथ। जब तुम बेहोश थे आली, मैंने कभी परिसा को अकेला नहीं छोड़ा। तुम रिलैक्स रहो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये बात तुम्हारी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खुदा की मंतक भी निराली है। एक हादसे में तुमसे मुलाकात हो गई। मैं सोचता था आखिर क्यों? अब समझ में आया। उसने मुझे तुम्हारे जैसा मोहसिन और
तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त दिया। ये क्या अली, दोस्त भी कह रहे हो, शर्मिंदा भी कर रहे हो मुझे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3,20,000? पागल हो गए गुल, अपनी मेहनत की कमाई इस तरह लुटाओगे? क्या मतलब आपका? ये मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए लिया है और उसकी पसंद से लिया है। तुम्हारा क्या मतलब है? जो हम लाए थे वो बुरा था? बात अच्छे या बुरे की नहीं, उसकी छोटी सी खुशी की है। अगर उसकी छोटी छोटी खुशियां लाखों में आने लगी ना, तो बहुत जल्द हमारा सब कुछ बिक जाएगा। नहीं बिकता। वैसे भी तो आप कहती हैं आने वाली अपना नसीब लेकर आती है। बस देखिएगा, उससे मेरी जब शादी हो जाएगी ना, तो मैं उसके नसीब से कहां चला जाऊंगा। गुल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। बात अच्छे या बुरे की नहीं, ये मेरा और हानिया का मामला है। सुंदर से इंतजार कर रही है, आप लोगों ने चलना या नहीं, ये संभाल के रखिए, मैं चेंज कर, तैयार हो जाए। कितनी चालाक लड़की है अम्मी, इसने तो आने से पहले ही गुल को मुट्ठी में कर लिया। तो शादाब तुम्हारी पसंद थी ना, अब मुझे ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, साथ आप भी शामिल थी। देखो शादाब, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, अगर इस लड़की ने आने के बाद अपनी मनमानी की ना, तो मेरी नहीं बनने वाली। अगर ये बात गुल ने सुन ली ना, तो यहाँ हंगामा खड़ा हो जाएगा। अरे सुनता है तो सुने, मेरी बला से दिखाएं तो सही तरह मुझे। हाय अल्लाह, हमें तो नहीं नसीब हुआ ऐसे, उसे तो नसीब हो रहा है ना, देख लो अच्छी तरह। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं, वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। मैं समझती हूँ भाई। समझती तो नहीं हो तुम। जिंदगी में इतनी ठोकरें खाने के बाद तुम्हें अब समझदार हो जाना चाहिए। लोगों की पहचान हो जानी चाहिए थी तुम्हें। जो नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं? गुल से नहीं मिलना चाहिए था तुम्हें, और अब वादा करो मुझसे कि तुम दोबारा कभी उसके सामने नहीं जाओगी। देखो गुड़िया, वो अल्लाह मौजूद है, सब कुछ देख रहा है। सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। और हम एक बात याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छाई ही है, और बुराई का सिला सिर्फ बुराई। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, लेकिन आप देखिएगा भाई, अल्लाह किस तरह उनसे बदला लेगा। उनका नाम है गुलफाम अहमद। वाओ, वेरी नाइस नेम। और आली भाई, अब जानते हो उन्हें प्यार से सब क्या कहते हैं? गुल। चलो आओ चलते हैं, रूम में चल के बातें करते ना प्लीज। अरे चले जाएंगे रूम में, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? और लड़कियों की तरह उसने भी ख्वाब देखे होंगे, कितनी खुश नजर आ रही होगी। पता नहीं बेटा, वो तुम्हारी बात पे यकीन करती भी कि नहीं। जिसे